फेलोज़, इस वीडियो में हम एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो है चाइल्ड अब्यूज़ या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। गुज़श्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती और उसके बाद जो मर्डर है उसके दर्जनों वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हुए हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से बहुत सारी ख़बरें गर्दिश कर रही थी और लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर्वे के तौर पर कि इसकी रीज़न क्या हो सकती है। तो मैंने चाहा कि ज़रा इसको इल्मी और जो है मंतकी अंदाज से समझा जाए इस मामले को। तो वाज़ेह रहे कि हम इस वीडियो के अंदर साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी के नॉलेज को इस्तेमाल करके चीज़ों को समझेंगे। बाकी इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं और करने को तो इसके ऊपर पीएचडी की जा सकती है, लेकिन हम जो क्रक्स है वो भी जो साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी की जो थ्योरीज हैं उनका जो क्रक्स है उसको हम इंतहाई शॉर्ट टाइम के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। तो देखें, ये जो चाइल्ड सेक्स अब्यूज़र होते हैं इनकी सबसे पहले हम कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। तो जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं उनके नज़दीक पहली कैटेगरी है एक्सक्लूसिव एंड नॉन एक्सक्लूसिव पीपल और अफेंडर। कि एक्सक्लूसिव लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंटरेस्टेड ही चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर होते हैं। उनकी जो अगर मैं उर्दू में कहूँ कि जो शहवत है या जो उनकी सेक्सुअल फैंटेसी है वो प्योरली जो है वो बच्चों के अंदर होती है, इंटरेस्ट ही उनकी बच्चों के अंदर होती है। लेकिन जो नॉन एक्सक्लूसिव लोग हैं वो रिलेशनशिप में होते हैं, किसी के साथ उनकी इंगेजमेंट भी होती है और उनकी शादी भी हो चुकी होती है, बाज़ लोगों के बच्चे भी होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सेक्स जो है वो बच्चों के साथ करते हैं। अब इसकी जो हैं वो तकरीबन 44% लोग जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनमें से वो नॉन एक्सक्लूसिव कैटेगरी, तो तकरीबन ये इक्वली हैं, 50-50 बन रहा है। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो है साइकोपाथ्स एंड सोशियोपाथ। अब इनके फ़र्क को समझें। साइकोपाथ ऐसे लोगों को कहते हैं जो बड़े चार्मिंग होते हैं और वो बड़े ज़हीन भी होते हैं। वो जो भी कोई जुर्म करते हैं तो वो बड़ा प्लानिंग के साथ करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खामी ये है कि वो किसी इंसान का एहसास नहीं रखते और ना भी उनको कोई पछतावा होता है अपने किए के ऊपर। ये लोग बड़े डेंजरस भी हैं इस हवाले से, क्योंकि इनको कोई पछतावा भी नहीं है और ना एहसास है और ऊपर से ये ज़हीन भी हैं। दूसरे हैं सोशियोपाथ। ये ऐसे लोग हैं जो किसी ट्रामा की वजह से या इनको निगलेक्ट किया जाता है सोसाइटी की तरफ से या इनको घर वालों की तरफ से नज़रअंदाज किया जाता है, साइड पे किया जाता है, तो ये फिर जज्बाती हो जाते हैं और इनका जो शख्सियत का तवाज़न है वो बिगड़ा हुआ होता है। आगे जो कैटेगरी है वो है अपॉर्चुनिस्टिक एंड प्री प्लान। जो अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं ये पहले प्लान नहीं होते। अब मिसाल के तौर पे जो है वो किसी बंदे के पास कोई शॉपकीपर है, अब जो है वो बच्चा जा रहा है, रास्ते में इंतहाई बारिश आ गई तो बच्चा जो है वो उसकी दुकान में चला गया। अब उसी टाइम के ऊपर उसने बच्चे के साथ अब्यूज़ किया, तो ये जो है ना ये अपॉर्चुनिस्टिक तरीका है और इस तरह के केसेस को क्रिमिनोलॉजी की रूह से ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट टू इन्वेस्टिगेट होते हैं। लेकिन इस पर जो लागू होती है वो सिचुएशनल थ्योरी लागू होती है कि ये इसके लिए ज़ाहिर है अ, आगे हम जाके देखेंगे कि इसके क्या जो है वो सलूशन है इस तरह के इशूज़। दूसरे प्री प्लान्ड हैं। इन इस कैटेगरी में ज़ाहिर है वो साइकोपाथ ज़्यादा आते हैं कि वो क्यों जो है वो किस तरह से वो पहले प्लानिंग करते हैं। ज़ाहिर है इसके भी कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। और आखिरी जो कैटेगरी है वो है अनडिफरेंशिएटेड ऑफेंडर्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो
سیکس کرتے ہیں ایڈلٹس کے ساتھ بھی اور چلڈرن کے ساتھ بھی، ان کی دونوں کے ساتھ فینٹیسی ہے، اور یہ ان کا کوئی اخلاقی جو ہے وہ مورل کوڈ نہیں ہوتا، اور ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کے کازز کی طرف، کہ ان کے جو ہیں وہ اسباب کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ کچھ ایکسکلوسیو نان ایکسکلوسیو ہیں، کچھ جو ہیں وہ سائیکوپاتھ سوشیوپیتھ ہیں، کچھ جو ہے وہ اپرچونسٹک اینڈ پری پلانڈ ہیں، کچھ جو ہے وہ انڈیفرینشیٹڈ اوفینسز والے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ سائیکالوجی کی سیلف ڈٹرمینیشن تھیوری ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ایشوز میں ہوتے ہیں، ان کا جو مین محرک ہے وہ صرف سیکس نہیں ہے۔ سیلف ڈٹرمینیشن تھیوری کہتی ہے کہ وہ صرف سیکسول ڈیزائر کی وجہ سے بچوں کے ساتھ ابیوز نہیں کرتے، اگر ایسا ہوتا تو وہ پھر ان کو بڑوں کے ساتھ بھی تو موقع مل سکتا ہے، وہ وہاں پہ ٹرائی کرتے۔ تو بچوں کے ساتھ جو اسپیسیفک لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر سیکسول ڈیزائر کے ساتھ ساتھ لاشعوری طور پر اٹانومی کی، پاور کی، ریلیٹڈنیس کی بھی ڈیزائر ہوتی ہے۔ اٹانومی مانی وہ اپنی خود مختاری چاہتے ہیں، دوسرا جو پارٹنر ہے اس کی خود مختاری کو وہ نہیں قبول کرنا چاہتے۔ دوسرا جو سوشیوپیتھ ہوتے ہیں وہ دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح کسی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ اور جڑنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے ایڈلٹ کے ساتھ۔ اور نیکسٹ جو ہے وہ پاور، تو اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں، یہ ظاہر ہر بندے میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو پاور اور کنٹرول کے لیے بھی جو ہے، جس طرح بھی یہ ایپسٹن فائل کا یہ کیس چل رہا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ چائلڈ ابیوز کے اندر بڑے بڑے پاورفل لوگوں کے نام تھے۔ تو ظاہر اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو فل پاورفل سمجھتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جس میں ان کو یہ فیل ہو کہ ہم ہی سب کچھ ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ اس کے بارے میں ایک اور بھی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو جب پکڑا جاتا ہے اس طرح کے معاملات میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سے جو ہے وہ قدرتی طور پہ ہمارے اندر یہ فطرت موجود تھی، لیکن سائیکالوجی کہتی ہے کہ یہ لرنڈ بیہیویئر ہے، جو ہے ماحول سے۔ آپ کس قسم کے ماحول کے اندر پرورش پا چکے ہیں، جس ماحول معاشرے کے اندر اس طرح کے تعلقات، اس طرح کے ڈسکشن یا اس طرح کے واقعات زیادہ رونما ہوں گے، تو وہاں پر جو بچے اس ماحول میں نشو و نما پائیں گے، تو ان میں جو ہے وہ چائلڈ ابیوز کرنے کی جو وہ ہے چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اس کے لیے جان ڈفی ایک جو ہے وہ مشہور اس کی کیس سٹڈی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑا سیریل کلر بھی رہا ہے بچوں کا، اور ریپسٹ بھی رہا ہے، لیکن بعد میں اس کو جب سائیکالوجسٹ نے انٹرویو کیا تو پتہ چلا کہ اس کو بچپن کے اندر ایک لڑکی کو چیز کرنے کی وجہ سے اسکول سے بھگایا گیا تھا۔ تو مطلب ہے کہیں نہ کہیں اس کا بچپن کے ساتھ بھی کنیکشن ہوتا ہے۔ آگے ہے ویمپائر تھیوری۔ ویمپائر تھیوری یہ کہتی ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ جو ابیوزر ہوتا ہے، ابیوزڈ ہوتا ہے، وہ ابیوزر بنتا ہے، یعنی کہ جس بندے کے ساتھ بچپن کے اندر کوئی اس طرح کا ابیوز کسی نے کیا ہو، تو وہ پھر بڑی عمر میں جا کر وہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر یہ ایک طرح کا رد عمل سمجھ لیں، یا شیڈو جو ہے اس کا جو منفی پہلو ہے وہ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر اسی طرح کرتا ہے۔ لیکن اس کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ جو انٹلیکچوئلز ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں یا کریمنالوجسٹ ہیں، انہوں نے اس کی بھی نفی کی ہے۔ ان کے نزدیک کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر جو لڑکیاں ابیوزڈ ہوتی ہیں بچپن میں، وہ پھر اس طرح کا کام کیوں نہیں کرتی؟ یہ تو چلو میل کے کیس میں تو ٹھیک ہے کہ اگر کسی نے کسی بچے کو ابیوز کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بچپن کے اندر کسی نے ابیوز کیا ہو، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر بچیوں کے ساتھ جو ریپ وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ تو اس طرح کا کیس کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ کیا۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لوگ اس تھیوری کو مانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پریڈیٹر تو بن چکے ہوتے ہیں، شکاری تو بن چکے ہوتے ہیں، اب وہ وکٹم بننا چاہتے ہیں، وہ مظلوم بننا چاہتے ہیں، وہ اپنے جرم کو ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک منطقی طور پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی پوری ہمارا قصور نہیں ہے، ہم تو خود بھی مجرم ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی ان کی چالاکی اور ہوشیاری ہے۔ اچھا، اب اس کی اور بھی جو ہے وہ کاز ہے، اگرچہ
सारे लोग इसके साथ मुत्तफिक नहीं हैं। मसलन जो ट्रिगर्स माहौल के अंदर हैं, आप किस किस्म की सोसाइटी में बैठते हैं, आप किस किस्म का डिजिटल मटेरियल यूज़ करते हैं, ऑनलाइन आप जिस तरह के रील्स वगैरह हैं, पोर्नोग्राफी है, इस तरह का जो कंटेंट है वो कैसा आप देखते हैं, तो ज़ाहिर है ये भी एक तरह का ट्रिगर बनते हैं। अब नेक्स्ट बात है कि मर्डर जो है वो कौन लोग करते हैं। तो आम तौर पे ये जो लोग मर्डर करते हैं वो साइकोलॉजी की रूह से वो अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। इसके लिए सेल्फ प्रिजर्वेशन थ्योरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन से बचने के लिए कि हमको ट्रेस ना किया जा सके, बच्चा किसी को बता ना दे, तो जब उनको ये यकीन हो जाता है कि हम किसी कानून के कटहरे में ना आ जाएं, तो वो अपने हिफ्ज़ मातकद्दम के लिए ये काम करते हैं। बाकी उनको इस तरह के मर्डर के अंदर कोई, जिस तरह साइकोलॉजी की रूह से सैडिस्टिक लोग होते हैं जिनको किसी को तकलीफ़ देकर खुशी मिलती है, तो वो वाला सीन यहाँ पर नहीं है। ज़्यादातर जो है ये अपने आप को प्रिजर्व करने की गर्ज से मर्डर किया जाता है। अब कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं इस मामले में, तो देखें इस तरह के जो लोग हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर बड़े जुड़े हुए होते हैं और इनके ऊपर शक भी नहीं किया जा सकता। आम रूटीन के अंदर ये ऐसे लगता है कि ये लोग इस तरह का काम नहीं कर सकते। आगे साइकोलॉजी कहती है कि इसमें बड़े फैमिलियर रिलेटिव्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। करीबी रिश्तेदार, चाचू, मामू, इवन के मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि पेरेंट्स तक कुछ मामला। और पोजीशन ऑफ ट्रस्ट के लोग कौन हैं? टीचर हैं, डॉक्टर हैं, कोचेज़ हैं, तो ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद जो है अब बच्चा जो है वो जा रहा है, अब उसको कोई ऐसे बाइक पे आप स्कूल से वो पैदल आता जाता है, लेकिन उसको ऐसे ही कोई बाइक पे ले आता है, ले जाता है, तो ये भी एक तरह का रेड सिग्नल है कि आपने उसको तैनात नहीं किया, वो वैसे जो है वो किसी के साथ आता जाता है। इसी तरह कार राइडर है या जिस गाड़ी के अंदर बच्चा स्कूल जाता है, तो वहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं या उसके साथी हैं, उनके साथ भी उसका इस तरह का चांसेस हैं अब्यूज़ के। नेक्स्ट जो है वो सैर करने वाला है। अब जो बच्चा है वो ऐसे ही जनाब कहीं पे सैर पे चला गया है, कोई गिरोह आया है या कोई बंदा आया है, उसने कहा कि आप मेरे साथ सैर पे चलें, आपने ये प्रोग्राम तय नहीं किया, वो उन्होंने खुद ही कर लिया है, तो ये भी एक तरह का रेड फ्लैग है। खाने की कोई चीज़ देता है बगैर मांगे हुए या खाने की दावत पे बुलाता है, खसूसन शाम के औकात में, तो ये भी रेड फ्लैग है। ऐसे गिफ्ट देता है कोई, ये भी एक तरह का रेड फ्लैग हो सकता है। कोई ताल्लुक़ ही ख़ास गहरा नहीं है, कोई काम भी ख़ास नहीं है, तो वैसे ही गिफ्ट दे रहा है। उसके बाद लोनली क्लासेस या प्लेइंग गेम्स। अब जो तन्हा टीचर के केस, स्टूडेंट के केस में जो तन्हा क्लासेस हैं या अलहदा जो हैं वो कोई गेम खेलने के लिए बुलाता है, तो ये भी एक तरह का रेड फ्लैग है। तो अब ज़ाहिर है इस तरह के रेड फ्लैग्स में बताने का मकसद ये है कि सारे जो इस तरह के मामलात हैं वो क्रिमिनल माइंडसेट के नहीं हैं, लेकिन हो भी सकते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है कि बिल्ड योर ओन ओपिनियन बाय क्वेश्चनिंग अबाउट द कोच, कि अगर हम जो है वो जो करीबी ताल्लुक़ वाले हैं या इवन के टीचर हैं, डॉक्टर्स हैं, कोचेज़ हैं, उनके सपोर्ट जब अपने बच्चे को करने लगें, तो उसके लिए वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो क्वेश्चन आंसर करें और जब तक खुद सेटिस्फाइड ना हो, उस वक्त तक जो है वो अपने बच्चे को वहाँ पे मत उनके हवाले करें। और इसी तरह अलाउ चाइल्ड टू फुली एक्सप्रेस हिमसेल्फ, जो बच्चा है उसके साथ इस तरह का वालिदैन का ताल्लुक़ होना चाहिए कि वो अपनी जो तमाम बातें हैं वो वालिदैन को बता सके। क्योंकि जब बच्चा मासूम होता है तो अगर उसके साथ किसी किस्म की ऐसी मनफी हरकत हो रही है तो वो उससे बड़ी नफ़रत कर रहा होता है, और वो बाज़ औक़ात डर के मारे वालिदैन को या शर्म के मारे कि वालिदैन ये ना कहें कि ये भी इन्वॉल्व था, या जो है वो बाज़ औक़ात वालिदैन कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें तो आम होती हैं, तुम कौन से शक में पड़ गए हो। तो इस तरह की बातों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, बल्कि पेरेंट्स को बड़े तहम्मुल के साथ और तवज्जो और इन्हमाक के साथ बच्चे की जो व्यूज़ हैं, उसके जज़्बात हैं, उसको सुनना चाहिए। और ज़ाहिर है उसके मुताबिक फिर ऐसे भी नहीं है कि शरीफ लोगों को जो है वो
مورد الزام ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ بہتان کی بھی علیحدہ ایک سزا ہے اسلام میں بھی اور قانون میں بھی، لیکن اگر جینون مسئلہ ہو تو پھر اس کو ٹریس بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایجوکیشن کا ایک حصہ ہے کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بچوں کو بتانا چاہیے۔